हेलो स्टूडेंट्स, थार एजुकेशन ग्रुप सालासर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम रसायन विज्ञान विषय में जो चैप्टर सॉल्यूशन है वो पढ़ रहे थे। हमने इससे पहले 2 वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सांद्रता के विभिन्न पदे, कल हमने देखा था। तो एक बार पुनः हम सांद्रता पर 2 मिनट रिवाइज करते हैं। सांद्रता क्या है? हमने कल पढ़ा था कि विलायक के इकाई एक निश्चित आयतन में कितना विलेय घुला हुआ है, वो उसकी जो मात्रा घुली हुई होती है वो हमेशा सांद्रता कहलाती है। फिर हमने देखा था कि सांद्रता कौन कौन से पद हैं, कंसंट्रेशन यूनिट कौन कौन सी है। तो हमने कल 3 भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयों पर चर्चा की थी, जिसमें सबसे पहली जो इकाई हमने पढ़ी थी वो थी द्रव्यमान प्रतिशतता। उसके बाद में हमने दूसरी जो इकाई देखी थी वो थी आयतन प्रतिशतता, और तीसरी जो इकाई थी वो थी अपनी द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो ठीक उसी से आगे अपने आरबीएससी हिंदी मीडियम सिलेबस में ये 3 इकाइयाँ ही दी हुई है, लेकिन कुछ और इकाइयाँ जो अपने काम आएगी, थोड़ी सी चर्चा आज अपन उसी पर भी करते हैं। तो सांद्रता की अन्य इकाइयाँ 3 इकाइयाँ अपने देख ली थी। चौथी जो इकाई है अपने पास में सांद्रता की इकाई, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे मोलरता में। मोलरिटी क्या होती है, जिसे अपन कैपिटल M से प्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी, मोलरता। सबसे पहले अपन इसकी सही शब्दों में परिभाषा देखते हैं, उसके बाद इसको अपन समझते हैं। 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। ये सही शब्दों में इसकी परिभाषा है, एक बार पुनः देखें। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। क्या मतलब हुआ इसका? मान लो अपने पास में कोई एक ही पात्र है और इस पात्र में अपन ने 1 लीटर विलियन भरा हुआ है। इस विलियन को बनाने में अपन ने जो विलेय घोला है उसके कितने मोल घुले हुए, विलेय के कितने मोल घुले हुए हैं, तो जो विलेय बनेगा वो हमेशा मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर अपने पास में विलियन है और इस 1 लीटर विलियन में कितना अपन ने विलेय घोल रखा है, उसके मोलों की जो कुल संख्या है वो हमेशा मोलरता कहलाती है। इस डेफिनेशन में अपने पास में विशेष नया शब्द आ रहा है, मोल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन थोड़ा सा अपन मोल को समझते हैं ताकि आपकी जो टॉपिक है वो बहुत अच्छी समझ आ जाए। मोल क्या होता है? अपने पास में कोई भी जो विलेय है, अगर उसके अपने को मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो विलेय के भार या द्रव्यमान में, विलेय के भार या द्रव्यमान में अगर भाग लगा दिया जाए विलेय के अनुभार का,
मॉलिक्यूलर वेट का अगर अपन उसमें भाग लगाते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होते हैं, मोल्स प्राप्त होते हैं। इसे अपन थोड़े संकेत के रूप में अगर फॉर्मूला बनाना चाहें तो मोल्स को हमेशा अपन स्मॉल n से प्रेजेंट करते हैं। विलेय का भार, विलेय को अपन ने कल संकेत देखा था कि हम b संकेत से भार वेट होता है तो इसे अपन WB के रूप में लिख सकते हैं। W का मतलब वेट से है और B का मतलब अपन किसके संकेत के लिए, विलेय के संकेत के लिए। और अणुभार हमेशा होता है मॉलिक्यूलर वेट। तो जब कभी भी अपने को अगर मोल्स की संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन इस फॉर्मूले के द्वारा किसी भी पदार्थ के किसी भी विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि अपने कोई भी विलेय है, अगर उसमें 40 ग्राम अगर मान लो घुला हुआ है NaOH, तो उससे 40 ग्राम NaOH के अगर 1 लीटर विलेय में अपन ने घोल रखा है तो कितने मोल्स घुले हुए होंगे। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस NaOH का क्या पता होना चाहिए, अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है। ये देखो आपने कक्षा 11 में भली भांति पढ़ा होगा, फिर भी अगर नहीं पता है तो थोड़ा बहुत यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। ये अपने पास में है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका अणुभार अपने ज्ञात करना हो तो अपने को सोडियम का लेना पड़ेगा, अपने को ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा और अपने को हाइड्रोजन का लेना पड़ेगा। सभी को अपन जोड़ेंगे तो अपने पास में कुल अणुभार है NaOH का प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सोडियम का अपने को पता है कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। तो ये अपने पास में यहाँ से जो अणुभार प्राप्त होगा NaOH का, तो कितना प्राप्त होगा, अपने पास में NaOH का जो अणुभार प्राप्त होगा वो अपने पास में है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर इसका अपने पास में भार अपने को पता है, अगर मोल की संख्या याद करेंगे तो फॉर्मूले मान रखते हैं N बराबर mb। विलेय का भार ग्राम में कितना है, 40। विलेय का अणुभार कितना है, 40। तो अपने पास में इसके कितने मोल घुले हुए होंगे, 1 मोल घुला हुआ है। तो किसी भी पदार्थ के अगर विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करनी हो तो अपन इस सूत्र का प्रयोग करके किसी भी विलेय के पदार्थ के अपन मोल की संख्या का परिकलन या आकलन कर सकते हैं। तो ये है अपने पास में मोलरता, जिसमें अपने पास में नया शब्द मिला और वो शब्द कौन सा था, मोल्स। तो मोल्स ज्ञात करने के लिए अपन ने ये सिस्टम, ये डेरिवेशन, ये फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किया। तो मोलरता 1 लीटर अपने पास में विलियन है और इस 1 लीटर विलियन में कितने विलेय के मोलों की संख्या घुली हुई है वो हमेशा उसकी क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। अब मोलरता ज्ञात करने के लिए अपन किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। मोल्स अपन ने ज्ञात करना सीख लिया है और अब देख रहे हैं कि मोलरता ज्ञात करने के लिए अपन किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। ध्यान दें, मोलरता जिसे अपन किससे प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M से। तो ये है अपने पास में कैपिटल M मोलरता। तो अपने पास में मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल। विलेय के मोल में अगर भाग लगा दिया जाए विलियन के आयतन का, किसका भाग लगाना है, विलियन के आयतन का। और आयतन अगर किस में दिया हुआ अपने को, लीटर में दिया हुआ है, इसे अपन मिलीलीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, m बराबर मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल अपॉन हो जाएगा विलियन का आयतन। और वो आयतन अगर अपन किस में ले रहे हैं, ml में, तो कितने से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से। तो यहाँ से अपन इसे विलेय के मोल्स अगर अपने को पता हो तो अपन विलियन के आयतन का उसमें भाग लगा करके मोलरता का परिकलन कर सकते हैं। इसे अपन अगर सूत्र के रूप में लिखें
तो विलेय के मोल बराबर अभी अपन ने देखा था कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अपने पास में WB/mW। तो यहाँ m बराबर अपन लिख पाएंगे, अगर विलेय के मोल लिखने हो तो अपन लिखेंगे WB/mW इंटू हो जाएगा अपने पास विलयन का आयतन, ये विलयन का आयतन वो है अगर ml में, तो यहाँ पे अपन 1000 से अपन डिवाइड करेंगे तो ये अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा। और ये जो अपने पास में फॉर्मूला रहेगा वो किसी भी पदार्थ की आसानी से मोलरता ज्ञात करने के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे एक सिंपल अगर अपन एग्जांपल देखें, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें कौन कौन सिंबल किस नाम जाने जाएंगे, एक बार इसको अपन डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पर अपने पास में है m बराबर हमेशा क्या होगा, मोलरता। m को किस रूप में पढ़ेंगे, मोलरता के रूप में। यहाँ पे जो WB लिखा अपन ने, WB ये हो जाएगा अपने पास में विलेय का भार या द्रव्यमान। यहाँ पे अपने पास में V है, वो है अपने पास में ml में, ये किसका आयतन हो जाएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और इन अपने पास में अगर ये सभी आंकड़े अगर दिए हुए हो, अगर अपने को विलेय का भार पता हो, विलेय का अनुभार अपन निकाल सकते हैं, और विलयन का अगर अपने को आयतन दिया हुआ हो तो आसानी से अपन किसी भी पदार्थ की मोलरता, किसी भी विलयन की मोलरता को परिकलन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इक्वेशन देखें कि 40 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोला गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो हमें देखना होगा कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अपन ने अभी देखा था इसमें विलेय का अपने को भार दिया हुआ है 40 ग्राम, अर्थात WB बराबर कितना दिया हुआ है, 40 ग्राम। और अपने पास में विलयन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 500 ml। अपने को क्या चाहिए, MW चाहिए। यहाँ से अगर अपन MW लेंगे, MW विलेय का अनुभार, और विलेय का अनुभार अभी हमने देखा था NaOH का कितना होता है, 40। तो अगर ये मान अगर इस फॉर्मूले में रखते हैं तो अपने पास में बन जाएगा ये 40, WB का मान कितना है, 40, MW मोलिकुलर वेट कितना है, 40, विलयन का आयतन कितना है, 500 ml। और तो ये अपन इसको अगर हल करते हैं तो यहाँ से अपन विलयन की मोलरता है वो अपने को प्राप्त हो जाएगी। 40 से 40 कैंसिल हो जाएगा और अपने पास में 2m अर्थात जो विलयन है अपने पास में 2 मोलर पड़ेगा, अर्थात मोलरता का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये है विद्यार्थियों मोलरता। एक बार पुनः समझें, 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोल कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी पदार्थ के अगर अपने को मोल से ज्ञात करनी हो विलेय पदार्थ के, तो अपने को उसके भार या द्रव्यमान में किसका भाग लगाना है, उसके अणुभार का भाग लगाना है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएंगे, मोल्स मिल जाएंगे। और ये अगर अपन इसको फॉर्मूले मान रख के हल करेंगे तो किसी भी अंकीय प्रश्न का हल है वो आसानी से निकल जाएगा। ये वैसे सीधे अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन मोलरता है अपने प्रैक्टिकल में, और इसे चैप्टर में भी कई जगह काम आएगी, तो ये अपने को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो अपने पास सांद्रता की यूनिट है, मोलरता से ठीक मिलती जुलती है, उससे अपन बोलेंगे मोलरता। क्या बोलेंगे, मोलरता। तो मोलरता के पश्चात जो अपन सेकंड जो
यूनिट है सांद्रता की, उसको अगर अपन डिस्कस करें तो वो अपने पास में रहेगी मोलरता के पश्चात मोललता। क्या है? मोललता, जिसे अपन स्मॉल m से प्रेजेंट करेंगे। किससे प्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। इसी की सबसे पहले अपन देखते हैं सही शब्दों में क्या डेफिनेशन, क्या परिभाषा बनेगी। तो मोललता और मोलरता में जो मुख्य अंतर है वो यही रहेगा कि इसमें था अपने पास में 1 लीटर विलियन और यहां पे रहेगा 1 किलोग्राम विलायक। 1 किलोग्राम विलायक कह सकते हैं, या फिर इसको अपन 1000 ग्राम के रूप में भी ले सकते हैं कि 1000 ग्राम में या फिर 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है? मोलरता। ध्यान दे, दोनों शब्द अलग अलग हैं। यहाँ पर तो है मोलरता, मोलेरिटी, और यहाँ पे है मोलेरिटी, मोलरता। एक ही शब्द का अंतर है, और वो परिभाषा में भी एक ही शब्द का अंतर है कि यहाँ पे अपन ले रहे थे 1 लीटर विलियन और यहाँ पर अपन ले रहे हैं 1 किलोग्राम विलायक। इन दोनों को आप अच्छे से डिफरेंट रूप में समझे, अन्यथा आपको एक जैसे लगेंगे। ऐसा नहीं है, एक जैसे नहीं है। यहाँ पे 1 लीटर विलियन है जबकि यहाँ पर 1 किलोग्राम विलायक है। अगर अपने को इसका फॉर्मूला बनाना पड़े तो अपन मोललता बराबर अपने पास में हो जाएगा विलेय के मोल, और उस मोल्स में भाग लगा दिया जाए विलायक का भार, अगर वो किसमें है? केजी में। अगर इसको अपन चेंज करना चाहें तो मोललता बराबर हो जाएगा विलेय के मोल, उसमें अपन भाग लगा सकते हैं। अगर इसे किलोग्राम को अगर अपन ग्राम में चेंज करेंगे, विलायक का भार किसमें किया अपन ने? ग्राम में। अपन यहाँ पे 1000 का भाग लगाए तो ये ऊपर आ जाएगा 1000। तो विलेय के मोल्स, अगर इसको अपन फॉर्मूले में संकेत में बनाए फॉर्मूला, तो मोलता को अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। विलेय के मोल अभी भी अपन ने पढ़ा है कि विलेय के भार में भाग लगाना है विलेय के अणुभार का, और अपने पास में विलायक का जो भार है ग्राम में, इसके लिए अपन संकेत काम ले रहे हैं कैपिटल W। क्या काम ले रहे हैं? कैपिटल W। किसमें होगा? ग्राम में। और तो ये अपने पास में फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले से अपन किसी भी पदार्थ की, किसी भी विलियन की क्या ज्ञात कर सकते हैं? मोलरता। तो यहाँ पर ये संकेत क्या, इसको भी अपन परिभाषित करें तो m बराबर, यहाँ पर अपन ने क्या लिया है? मोलरता, अर्थात मोलरता को किस संकेत से रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। Wb बराबर क्या है? Wb बराबर है अपने पास में विलेय का भार। Mw बराबर क्या है? Mw बराबर है विलेय का अणुभार, और कैपिटल W बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल W बराबर है विलायक का भार, और हमने यहाँ पे विलेय का भार किस में रूप में काम लिया है? ग्राम में। तो अगर अपने को विलेय का भार दिया हुआ हो, विलेय का अणुभार अपन ज्ञात कर सकते हैं।
विलय का अगर अपने को भार दिया हुआ हो ग्राम में, तो उस विलयन की अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं, मोललता। तो ये है अपनी सांद्रता की आज की दूसरी इकाई, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि मोलरता के पश्चात मोललता क्या होती है, क्या मोललता क्या होती है। तो अगर अपने पास में 1 किलोग्राम विलायक है, उस 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती है, मोललता। मोललता को किससे प्रेजेंट करेंगे, स्मॉल m से, मोलेलिटी कहते हैं अपन इसे। तो मोलेलिटी बराबर क्या हो जाएगा, विलय के मोल में अगर विलय के भार का अगर अपन भाग लगाते हैं, अगर वो केजी में है, इसको केजी को अपन ग्राम में चेंज कर सकते हैं, तो अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा और इस फॉर्मूले से किसी भी विलयन की आसानी से मोलरता का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये है मोलरता के पश्चात मोललता। शब्द दोनों सेम से लग रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर 1 लीटर विलयन था, यहाँ पे 1 किलोग्राम विलायक है। बाकी लगभग सेम बातें हैं। इसके पश्चात अपन जो नेक्स्ट इकाई डिस्कस कर रहे हैं वो है मोल भिन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में अपने काम आएगा अनुसंख्यक के गुणधर्मों में। मोल भिन्न क्या होता है, इसे अपन कई नामों से जानते हैं। इसे अपन मोल भिन्न भी कह सकते हैं, इसे अपन मोल अंश भी कह सकते हैं, इसे अपन मोल प्रभाज भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में अगर कहें तो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, तो कई नाम है इसके। मोल भिन्न कहो, चाहे मोल अंश कहें, चाहे मोल प्रभाज कहें, सभी एक ही है। मोल फ्रैक्शन कहें। इस इकाई को प्रेजेंट करने के लिए जिस सिंबल का अपन प्रयोग करेंगे वो है कैपिटल अक्स। किसे प्रेजेंट करेंगे, कैपिटल अक्स से। जैसे अपन ने मोलरता को किसे प्रेजेंट किया, कैपिटल एम से। मोलरता को किसे प्रेजेंट किया, स्मॉल एम से। उसी प्रकार से इस मोल भिन्न, मोल प्रभाज या मोल फ्रैक्शन को किससे प्रेजेंट करेंगे, अक्स से प्रेजेंट करेंगे। तो देखते हैं इसकी क्या परिभाषा बनती है। अगर अपने पास में कोई मिश्रण है, कोई भी अपने पास मिश्रण है, किसी मिश्रण के अवयव के अगर अपने को मोल अंश ज्ञात करने हो, मोल भिन्न ज्ञात करने हो, किसी मिश्रण के अवयव के मोल में उस अवयव के मोल व विलयन के कुल मोलों के अनुपात को ही मोल प्रभाव या मोल फ्रैक्शन